Hello, good morning students. In the last lecture, we start chapter integration. ठीक है, इंटीग्रेशन में स्टूडेंट हमारे फॉर्मूला देखा था. इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है. डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो एक दूसरे की क्या है, इनवर्स प्रोसेस है. उसके बाद हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखे थे और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखे थे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फॉर्मूले एक दूसरे रिलेटेड है स्टूडेंट्स. उसके उस बेसिस पे जब तक आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न नहीं होते तब तक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपको लर्न नहीं होंगे. इसलिए डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न कर लो और साथ में इंटीग्रेशन के जो मैंने कल फॉर्मूले लिख के दिए थे कल के वीडियो में, वो भी फॉर्मूले आपको लर्न करना है. उसी के साथ हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे स्टूडेंट. उस एक्सरसाइज के पहले ये जो है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, जहां जहां पे बॉक्स है वहां पे आप वो लिख लेना. इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx. ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करते हो या इंटीग्रेशन फाइंड करते हो तब आपको प्लस ही लिखना है. क्यों लिखना है? क्योंकि वो इनडिफाइनाइट वैल्यू होती है जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट मेंशन नहीं किया जाता है. उसमें हमेशा इंटीग्रेशन निकालते वक्त प्लस ही लिखना है स्टूडेंट्स. तो देखो, इसको जो भी इंटीग्रेशन है स्टूडेंट उसको हमेशा आई से कंसीडर करते जाओ. आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू dx. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं. किसका फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? cos 2x का. cos 2x का फॉर्मूला मैंने कल के वीडियोस में आपको बताया था. cos 2x का फॉर्मूला ये भी आता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. ये cos 2x का फॉर्मूला है अपॉन 1 माइनस cos x इंटू dx. इसका भी फॉर्मूला है 1 माइनस cos x का, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 1 माइनस cos x एज इट इज रख रहा हूं. ये 1 माइनस cos x जब कब एक्सपांड करना है स्टूडेंट? जब न्यूमरेटर में आपको sin x की टर्म दी होगी या sin 2x की टर्म दी होगी तब. तो देखो यहाँ पे cos x माइनस, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. यहाँ पे माइनस का प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cos x इंटू dx. इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां से कॉमन में निकाल सकता हूं, cos x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cos x प्लस फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर x यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी. क्या आता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है अपॉन 1 माइनस cos x और यहाँ पे dx. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, देखो स्टूडेंट 1 माइनस cos x है, इसको मैं ये दोनों के डिवाइड में इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूं. तो कैसे आएगा ये cos x इंटू 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x है, उसको स्टूडेंट्स में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूं. 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आएगा 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x अपॉन ये 1 माइनस cos x इंटू dx. तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे? ये 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है. तो ये आएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x कैंसिल. यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos x इंटू dx. तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos x प्लस cos x कितना आता है? 1 प्लस cos x प्लस cos x 2 cos x इंटू dx. मैंने आपको फॉर्मूला थ्योरम्स था वो पढ़ाया था कि इफ f of x and g of x be the two real valued integrable functions, then f of x प्लस g of x इंटू dx अगर है तो क्या होता है, उसको सेपरेटली लिखा जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. तो ये आएगा स्टूडेंट x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x और इंटीग्रेशन निकालते हो प्लस ही लिखना है. तो ये हो गया स्टूडेंट, ये जो आपको एक्टिविटी दी थी उस एक्टिविटी का सॉल्यूशन. जहां जहां पे आपको बॉक्स दिया होगा वहां पे आप उस बॉक्स में ये वैल्यू मेंशन कर लेना. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट डाउन करके रख लो.
देखो स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी फंक्शन हमको दिए स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो वहां पे dx आएगा स्टूडेंट हमेशा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल, उसके बाद ये सेकंड वाला एग्जांपल, थर्ड वाला एग्जांपल, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट एग्जांपल में फिफ्थ क्वेश्चन है, हम फिफ्थ क्वेश्चन पांचों के पांचों क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। फर्स्ट जो है स्टूडेंट उसको देखो इंटीग्रेशन लगाना है और dx लगाना है। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी ये जो एग्जांपल दिया है स्टूडेंट इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ इनटू dx। यहाँ पे उसको आई से भी आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं क्या तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इंटू dx आएगा स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये भी कोई फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अभी स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूला ये पता है कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड dx क्या आता है, ये आता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये आता है स्टूडेंट्स। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आता है, ये आता है x प्लस c। तो ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब यानी एक्स एन का इंटीग्रेशन, तो ये कितना आएगा, एक्स क्यूब 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन यही फॉर्मूला एक्स 1 प्लस 1 अपॉन, क्योंकि इसके पावर में 1 रहता है स्टूडेंट्स। अभी मैं ये इस फॉर्म में लिख रहा हूं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो मैं डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना आता है, x, सभी के लिए यहाँ पे प्लस c, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x और सभी के लिए प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो या स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद देखो स्टूडेंट सेकंड वाला एग्जांपल क्या दिया है, सेकंड वाले एग्जांपल में सेकंड वाला एग्जांपल ये कैसे सॉल्व करूंगा मैं, ये हो गया ये एग्जांपल, इसको भी मैं सेपरेट लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, उसको पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लो। वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 a स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 ab यानी 2 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2 स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर लो इस ब्रैकेट के साथ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 हो गया ये, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां पे कैंसिल हो रहा है एक्स एक्स, तो यहां पे आएगा 4x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहां पे आएगा 4 इंटू dx। अभी इंटीग्रेशन निकालते हुए स्टूडेंट इसको सेपरेट लिखना है आपको, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस, हमेशा ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, थ्योरम बताया था, k इंटू dx अगर है तो ये आता है k इंटू 1 dx। k क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ पे 4 कांस्टेंट नंबर है तो 4 पहले आ जाएगा, 4 इंटू 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स एन के फॉर्मूले से क्या आएगा, x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1
-4 इंडिकेशन ऑफ 1 x प्लस इंडिकेशन ऑफ 4 कितना आता है स्टूडेंट 4x। ठीक है ना। तो उसके बाद इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने x नहीं लिखा है, इंडिकेशन ऑफ x चाहिए था स्टूडेंट यहां पे। तो इंडिकेशन ऑफ x ही आएगा x²/2 या a1 प्लस a में है तो ये x स्टेप लिख लो 1+1, यहां पे भी 1+1 क्योंकि x के पावर में 1 है और इसका इंडिकेशन 4x और प्लस c क्योंकि मैंने तीनों का इंडिकेशन फाइंड किया स्टूडेंट अभी। तो ये आएगा x³ माइनस 4x²/2 तो 2 जा यानी यहां पे क्या आएगा -2x² प्लस 4x और लास्ट में इंडिकेशन निकालने के बाद प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। उसके बाद अभी यहीं पे हम थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट ये क्या दिया है 3sec² माइनस 4/x प्लस 1/x√x माइनस 7। तो पहले इसको इंडिकेशन का साइन लगा लेता हूं मैं। 3sec² माइनस 4/x है स्टूडेंट। 4/x को मैं कैसे लिख सकता हूं 4/x को कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट में ये आएगा 4/x ही लिख लो 4/x प्लस 1/x इंटू √x। इसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट ये आती है देखो x⁻1 और इसको मैं x⁻1/2 के फॉर्म में लिख सकता हूं -7 इंटू dx। मैं स्टेप्स आपको समझना चाहिए इसलिए मैं स्टूडेंट बढ़ा रहा हूं। 3sec² माइनस 4/x प्लस 1/x⁻m इंटू x⁻n क्या होता है x⁻m प्लस 1 तो आएगा x⁻3/2 माइनस 7 इंटू dx। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं 3sec² माइनस 4/x और इसको ऊपर लेके जा रहा हूं। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स ये आएगा x⁻3 माइनस 3/2 प्लस का माइनस हो जाएगा -7 इंटू dx। तो फिर इसको सेपरेटली लिख दो तो ये आएगा 3 इंटू इंडिकेशन ऑफ sec² dx माइनस 4 इंटू इंडिकेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंडिकेशन ऑफ x⁻−3/2 dx माइनस इंडिकेशन ऑफ 7 dx। हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका इंडिकेशन फाइंड कर लो। ये किसका डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec² आता है। तो इंडिकेशन ऑफ sec² क्या आएगा स्टूडेंट tan x आएगा। मैंने पहले बताया कि डेरिवेटिव और इंडिकेशन एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x sec² आता है तो इंडिकेशन ऑफ sec² कितना आएगा tan x आएगा -4। इसका डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x आता है तो 1/x का इंडिकेशन कितना होगा log x होगा प्लस यहां पे भी एक्शन का फॉर्मूला यूज करना है तो x -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन 7x प्लस c। तो ये आएगा स्टूडेंट 3 tan x माइनस 4 log mod x। ये -3/2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स ये आता है -1/2 x⁻⁻1/2 और ये आएगा -1/2 -7x प्लस c। ठीक है ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो देखो अभी यहां पे ये कितना आएगा 3 tan x माइनस 4 log x प्लस माइनस माइनस -1/2 उसको न्यूमरेटर में लेके गया तो मैं ये आ जाएगा 2/1 मीन्स 2 x⁻⁻, यहां पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स x⁻⁻−1/2 है तो ये अगर डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो ये कितना आएगा x⁻1/2 आएगा -7x प्लस c। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या मिल रहा है मुझे I = 3 tan x माइनस 4 log x माइनस 2
अभी x रेज टू पावर 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x रेज टू पावर 1/2 को मैं रूट एक्स लिख सकता हूँ -7x प्लस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा थर्ड वाला एग्जांपल, देख लो इसको आप बराबर। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या दिया है? 3x³ माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट एक्स। तो इसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं और इंटीग्रेशन का साइन 3x³ माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट एक्स, और इंटीग्रेशन लगाया तो क्या आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स? dx आएगा। तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2x प्लस 5 अपॉन, ये अभी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टूडेंट, x रेज टू पावर 1 और रूट x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x रेज टू पावर 1/2, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 इंटू dx। तो ये मिलेगा स्टूडेंट, मुझे क्या मिलेगा? ये तीनों के डिवाइड में इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, देखो ये x रेज टू पावर 3/2 है, तो ये आएगा 3x³ अपॉन x रेज टू पावर 3/2 माइनस 2x अपॉन x रेज टू पावर 3/2 प्लस 5 अपॉन x रेज टू पावर 3/2 इंटू dx। अभी क्या करना है स्टूडेंट? इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, ये आएगा 3x³ इंटू न्यूमरेटर में मैं अगर लेके जाऊंगा इसको तो प्लस के जगह क्या आएगा स्टूडेंट? माइनस आएगा। तो x रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस 2x इंटू x रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस 5 इंटू x रेज टू पावर माइनस 3/2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 कितना आएगा स्टूडेंट? ये a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, 3 to the 6, 6 minus 3, 3 यानी 3/2, तो x रेज टू पावर 3/2 माइनस इसका पावर 1 है, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? माइनस 1/2, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, ठीक है, प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 एज इट इज इंटू dx। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसको सेपरेट लिखना है स्टूडेंट। क्या आएगा? 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू dx माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 इंटू dx। देखो स्टूडेंट, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 यानी एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाला है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया स्टूडेंट? मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस बॉक्स में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन dx। क्या आता है वो? xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 मीन्स कितना होता है? ये होता है 5/2, यहाँ पे भी 5/2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट? 1/2, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस 3/2 प्लस 1 मीन्स कितना होता है स्टूडेंट्स? माइनस 3/2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1/2, तो एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 अपॉन यहाँ पे भी माइनस 1/2 प्लस सी। उसके बाद देखो इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 2/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, 2 5 जा 10 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 2 जा 6 यानी 6/5 एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 10 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2
प्लस सी। नेक्स्ट इसमें 6/5 x रेज टू पावर 5/2 माइनस 4 x रेज टू पावर 1/2 को मैं रूट x लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, माइनस 10 x रेज टू पावर माइनस 1/2 अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो वो होगा x रेज टू पावर 1/2 और x रेज टू पावर 1/2 को मैं रूट x लिख सकता हूँ प्लस सी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ एग्जांपल जो है उस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं स्टूडेंट इंडिकेशन के, वो फॉर्मूले जैसे आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूले पढ़े थे वैसे अगर आप इंडिकेशन के फॉर्मूले लर्न करते हो और उसमें अप्लाई करना सीखते हो तो ये फॉर्मूले डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है। इसको लिख लो आप। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल था, मैंने इसको 4 नंबर दे दिया। ठीक है, और ये एग्जाम्पल दोनों सेम है, तो ये एग्जाम्पल इसको मिटा दो। ये हमने अभी जो सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, ये कौन सा एग्जाम्पल है? फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। और जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट 2x³ माइनस 5x प्लस 3/x अपॉन x रेज़ टू पावर 5, तो क्या करना है, इसका तो इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। इसको 3 into 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और x रेज़ टू पावर 5 को अगर आप ऊपर लेके गए तो वो होता है x रेज़ टू पावर -5, तो फिर वहां पे xn का फार्मूला यूज करके आपको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल जो स्टूडेंट फोर्थ वाला, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बता दिए। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अभी सेकंड एग्जाम्पल देख लेते। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल आज के लेक्चर में ले लेते हैं, बाकी जो थर्ड और फोर्थ वाला एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको लिख लो अभी आप। देखो स्टूडेंट, अभी हम सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 7th एग्जाम्पल तक देख लेते हैं, उसके बाद और एग्जाम्पल है। 7 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स क्या है, उसको मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अभी देखो स्टूडेंट, ये tan स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव नहीं है क्या? नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी क्या है ट्रिग्नोमेट्री की? वो है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x, तो मैं tan स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x -1। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x मुझे पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x नहीं आता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आता है tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आता है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ स्टूडेंट, और इसका तो निकाल ही लूंगा। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या मिलेगा मुझे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, ये आएगा sec स्क्वायर x -1। यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है। और अभी इंटीग्रेशन सेपरेटली, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना आएगा? ये आएगा tan x माइनस इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया फर्स्ट वाला एग्जांपल। अभी सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल क्या है? साइन इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x इंटू dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से आपको फॉर्मूले लिखना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते फॉर्मूले लर्न होने के बाद, तब तक वो आपको समझेगा नहीं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस, मैक्सिमम परफेक्ट अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो ये भी एग्जांपल आपको आ जाएंगे। sin 2x का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। sin 2x क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है 2 sin x इंटू cos x आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos x इंटू dx। 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। sin cos कैंसल, 2 sin x इंटू dx। तो 2 इंटीग्रेशन के पहले इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन ऑफ sin, यस, माइनस cos x। तो ये आएगा माइनस cos x प्लस 3, ये आएगा -2 cos x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा सेकंड वाला एग्जांपल। अभी थर्ड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए स्पेस नहीं है, मैं ये वाला मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप। देखो अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन में I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन
cos स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जो sin x है sin x अपॉन cos स्क्वायर x को ऐसे लिख सकता हूँ, cos x इंटू cos x 2 बार लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, एक इसमें 1 अपॉन cos x मिलेगा और एक इसमें sin x अपॉन cos x मिलेगा dx। तो इसको सेपरेटली लिख दो, इंडिकेशन ऑफ i इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ 1 अपॉन cos x कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है sec x और इंटू साइन अपॉन cos tan x। तो अभी मुझे बताओ स्टूडेंट ये किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा sec x प्लस c। हो गया ये। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ वाला क्वेश्चन ये मैं मिटा रहा हूं। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अभी यही है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या आता है, cos 2x का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। उसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इस एग्जांपल में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x। तो मैं ये फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, cos 2x की जगह cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x dx। तो अभी ये सेपरेटली लिख लो, तो ये आएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस c। तो देखो सुनो, अभी यहाँ पे cos अपॉन sin क्या होता है, tan होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी cot होता है, cot स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x 1 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x इंटू dx माइनस ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस सी नहीं लगाना अभी फिलहाल, मैंने प्लस सी इंटीग्रेशन नहीं किया तो प्लस सी कैसे लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cot स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x क्या आएगा, माइनस cosec x आएगा, माइनस cosec x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस c। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ का सॉल्यूशन, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा फार्मूला गलत हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x नहीं आता है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ये एज इट इज है sin स्क्वायर x, इसमें मैं दूसरा फार्मूला यूज कर रहा हूं, cos 2x का और फार्मूला है स्टूडेंट्स cos 2x आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी आता है, ठीक है, cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर लो, 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू dx। तो आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट लिखो अभी इसको, 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस c। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर x कितना आएगा, cosec स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos, ये 1 प्लस c, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, 2 sin स्क्वायर x, तो ये आएगा यहाँ पे 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस c नहीं आएगा, सुनो फिलहाल इंटीग्रेशन dx आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट एक्स क्या आता है स्टूडेंट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस सी। ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। उसके बाद ये तो मैं फिफ्थ वाला एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos 2x का मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, cos 2x का फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम में लिखा था ना, वो फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है वो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x होता है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। इसको सेपरेटली लिख लो स्टूडेंट। देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx या dx कंबाइन लिख दो। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, cos स्क्वायर एक्स कैंसल, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैंसल कैंसल, यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये आता है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेपरेट लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां पे लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, ये भी लिखा है मैंने, माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव tan x का है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन इसका tan x प्लस सी। ये हो गया स्टूडेंट फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल, लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट उसके बाद हम 6 वाला एग्जांपल देंगे और 7 वाला एग्जांपल देख लेंगे। ये आई से मैं डिनोट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी इसमें क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं रैशनलाइज कर रहा हूं क्योंकि मुझे साइन एक्स का फॉर्मूला पता है। साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x by 2 इंटू कॉस x by 2 आता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो 1 प्लस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस कॉस एक्स। देखो यहाँ पे अगर साइन के जगह कॉस रहता है स्टूडेंट, तो आप जो न्यूमरेटर में साइन एक्स दिया है उसमें साइन एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 1 प्लस साइन एक्स दिया है, इस टाइम में क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, रैशनलाइज करते हो साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। तो ये आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसको सेपरेटली लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेकंड वाला एग्जांपल, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक एक्स
और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x होता है, माइनस अभी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज करना है। सेकंड आइडेंटिटी से यहाँ पे आता है tan स्क्वायर x का फार्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x कितना होता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, ये sec x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा sec x माइनस sec x इसका डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन tan x आएगा, और इसका डेरिवेटिव पता ही आपको x और ये प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 6 वाला क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, इसके बाद में 7 वाला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। देखो स्टूडेंट 7 वाला एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x इनटू dx, तो इसको ऐसे ही लिखो tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इस वाले भी एग्जाम्पल में स्टूडेंट आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा sec x प्लस के जगह माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x इंटू dx, तो ये आएगा i इक्वल टू tan x इंटू sec x क्या आता है, sec x इंटू tan x माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x अपॉन a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x इंटू dx। तो स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x में 1 लिख सकता हूं, देखो अभी, तो ये आएगा स्टूडेंट्स sec x इंटू tan x माइनस tan स्क्वायर x। अभी यहाँ पे tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या आता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, नीचे तो 1 ही मिल गया इसका फॉर्मूला, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेटली लिखो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसका इंटीग्रेशन ये किसका डेरिवेटिव है, sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन sec x आएगा माइनस इसका इंटीग्रेशन tan x आएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन x, और इंटीग्रेशन के बाद निकालने के बाद प्लस c। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 7 वाला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में और 2-3 एग्जांपल बचे हैं, वो एग्जांपल हम देख लेंगे, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। इसको लिख लो आप, देखो स्टूडेंट उसके बाद सेकंड के जो बचे एग्जांपल है 8 है, 8, 9 और 10 ये ले लेते हैं, फिर बाकी जो थर्ड और फोर्थ वाले जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें देखो स्टूडेंट 1 प्लस साइन 2x है, ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या आता है, देखो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन x 2x dx, इसको मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 साइन 2x dx। अभी इस फॉर्मूले में स्टूडेंट 1 माइनस साइन 2x का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट आइडेंटिटी, तो 1 की जगह में फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x है, माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू यहाँ पे dx। तो देखो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्सपांशन देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक्सपांशन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x
cos x माइनस sin x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं टू भी चला जाएगा, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x dx। सेपरेट लिख दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है, sin x आता है, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आता है, माइनस cos x आता है, प्लस c। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट हमारा 7th वाला एग्जांपल। ये इसको बाद में देखेंगे, ये वाला एग्जांपल देख लो आप। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, ठीक है स्टूडेंट। हमको पता है कि 1 माइनस cos 2x क्या आता है स्टूडेंट, 2 sin स्क्वायर x आता है। 1 माइनस cos 2x, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x dx। तो ये आएगा स्टूडेंट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x dx। हो गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू रूट में तो इसको अगर मैं रूट के बाहर निकाल रहा हूं तो ये आएगा √2, ये sin x ही हो जाएगा, sin x dx। तो √2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या होता है स्टूडेंट्स, यस ये आता है माइनस cos x प्लस c। तो माइनस √2 cos x प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट इस 9th एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट वाला एग्जाम्पल देखना है हमको। देखो स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल 10th वाला, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू cos 3x dx। देखो स्टूडेंट्स इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। 2 sin, इसको मैं a कंसिडर कर रहा हूं, 2 sin a इंटू cos b। इसका फॉर्मूला है sin a प्लस b इंटू cos a प्लस b, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b है, प्लस sin a माइनस b। और इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज करके आपको इसका आंसर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला ये, 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 कैसे आएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा 2 sin 4x इंटू cos 3x इंटू dx। 2 अगर मैं कैंसिल करता हूं तो मुझे यही फंक्शन मिलेगा। तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin a इंटू cos b। 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, sin a प्लस b यानी sin 4x प्लस 3x प्लस sin 4x माइनस 3x इंटू dx। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, sin 7x प्लस sin x इंटू dx। सेपरेटली लिख दो, 1/2 ये दोनों के डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको सेपरेट लिखो। 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x कितना आएगा स्टूडेंट्स,
ये आएगा माइनस कॉस 7x अपॉन 7, क्योंकि x की जगह 7x है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x प्लस c। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/7 2 जा 14 माइनस साइन कॉस 7x प्लस प्लस माइनस माइनस 1/2 कॉस x प्लस c। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसको आप लिख लो। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने फर्स्ट एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल देखा है। इस एक्सरसाइज में फोर्थ एग्जाम्पल तक है, तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। इसमें मैंने एक या दो एग्जाम्पल होमवर्क दिए, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, थैंक यू।